अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुअबदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम इज्तिमा महफ़िल पाक में शरीक हैं, जिसकी सदारत हम सब की अज़ीज़ व महबूब शख्सियत सूफ़ी मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुल आलिया, पीर तरीक़त, तालिब इल्म असरार व हकीकत फरमा रहे हैं। और आज का मौजू टॉपिक वो भी आपके इल्म में होगा कि कितनी बड़ी हस्ती के हवाले से है। यकीनन जिनके किसी एक शख्स पर या किसी एक इलाके पर नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर एहसानात हैं, और जिनका मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में किस कदर बुलंद है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की कि इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, कि बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से हुस्ना का वादा हो चुका, फरमाया यही है वो लोग कि जो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। अब ये रब का फरमान है, रब का कुरान है। अब ये आयत नाजिल हुई। अब कोई भी आयत नाजिल होती है, हम पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो इसका शान नज़ूल क्या है, किसकी शान में, किसके बारे में ये नाजिल हुई। तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आया करीमा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक नाज़िल हुई। तो ये वो हस्तियां हैं, आज तो किसी की गवाही हम देते हैं, कोई 1, 2, 4, 5, 10 लोग, एक कबीले वाले, एक इलाके वाले, फिर भी दुनिया वाले हैं ना, किसी की अच्छाई की गवाही देंगे, दुनिया वाले देंगे। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी अच्छाई की गवाही और जिनकी जन्नती होने की गवाही अल्लाह और रसूल खुद अता करते रहे। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि ये जिनके लिए हुस्ना का वादा है, जिनके हुस्ना की बात इस आयत में है, और जिसके बारे में कहा यही है जिनको जहन्नम से दूर रखा जाएगा, ये और कोई नहीं, ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी हैसियत से भी देखे, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में उनका मकाम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी रिश्तेदारी, दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत, दीन इस्लाम के लिए सिर्फ नहीं, मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए उनके इहसानात वो इस कदर हैं कि जो किसी गिनती और शुमार में नहीं लाए जा सकते। और आप वो हस्ती हैं
जिनने दुनिया में रहते हुए अपने आका से कई मर्तबा जन्नत खरीदी, कई मर्तबा, 2-4 तो बिल्कुल मशहूर रवायतों में है, लेकिन इससे बढ़कर और रवायतें भी है। 17 मर्तबा का भी मत जिक्र है, 17 टाइम्स कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर बात इरशाद फरमाई कि कोई है जो ये अमल करे, ये काम करे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। कोई है जो ये अमल करे, मुसलमानों की वेलफेयर का, भलाई का काम करे और वो जन्नत खरीद ले। कोई है जो ये काम करे, मैं उसे जन्नत अता करता हूं। तो जब भी ऐसा मौका आया, सबसे बढ़कर आगे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहा और अपने आका से जन्नत का सौदा किया। तो जन्नत खरीदते रहे। बल्कि एक रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी आपके सामने, सहाबा के सामने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिजा वो होती थी कि मेरे आका किस में राजी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। तो इस पर सब कुछ लुटा देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि जो अमल कहा जा रहा है, जो चीज कही जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, ये कितनी हैसियत की है। उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा होती थी कि मेरे आका खुश होंगे, उनकी रिजा चाहिए। अब चाहे इस पर खर्चा जितना भी आ जाए, माल जितना भी लग जाए, भले उस चीज की वैल्यू कुछ भी नहीं। एक सहाबी थे और उनके पड़ोस में, नेबर में एक शख्स रहता था जो बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन हकीकत में मुनाफिक था, अंदर से मुनाफिक था। तो उसके घर में एक दरख्त था जिसकी शाखें इस सहाबी के घर में आती। तो ये उसकी वजह से परेशान थे। बाज़ुकात वो खजूर का दरख्त है तो फल भी गिरता, अब किसी और का फल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सहाबा थे, किसी दूसरे की कोई चीज भी इस्तेमाल करना वो जायज समझते नहीं थे। तो अब घर में बच्चे भी होते हैं, चलो बड़े तो बच जाएं तो बच्चों के हवाले से। अब ये परेशानी थी, इसका जिक्र उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया कि आका मेरा नेबर है, हमसाया है, उसके घर में दरख्त है, उसकी काफी सारी शाखें मेरे घर में, मुझे प्रॉब्लम भी है और ये परेशानी भी है कि अगर उसकी कोई हक तलफी हो जाए, उसका फल हम इस्तेमाल कर लें, किसी वजह से कोई ऐसा मामला हो तो आखिरत की फिक्र है। तो अगर मैंने तो बात की, आप उसको फरमाएं, वो मुझे बेच दे, मैं खरीद लेता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुलाओ उसे बुलाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम अपना दरख्त इसको बेच दो, पहले भी इसने तुमसे बात की है। तो वो चूंकि मुनाफिक था, हकीकत में सहाबी तो था नहीं, सहाबी होता तो कभी भी आगे से इनकार न करता, बल्कि ये कहता कि आका मैं भी आपका हूं, ये दरख्त भी आपका है, घर भी आपका है, आप चाहे तो मेरा घर भी इसको दे दे। तो उसने इनकार कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर भी इनकार कर दिया। जब ये इनकार किया तो सहाबा किराम में बात फैली और पता भी चल गया कि ये मुनाफिक आदमी है, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश को नहीं माना। तब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि मेरे आका की रिजा इसमें है कि ये दरख्त जो है मेरे इस सहाबी को मिल जाए। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मुनाफिक से इस दरख्त का सौदा किया। बात चलते चलते यहां तक पहुंची, उसने ऐसे ही कह दिया, कहा कि ये दरख्त लेना है तो ए उस्मान मुझे अपना फलाना बाग दे दो, पूरा फुल गार्डन जिसमें कई सारे दरख्त थे। अगर वो सारा बाग तुम देते हो तो मैं ये एक दरख्त तुम्हें बेचता हूं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मुझे ये सौदा भी मंजूर है कि तुम सारा बाग ले लो, एक दरख्त दे दो, क्योंकि इसी बात में मेरे आका की रिजा है। पूरा बाग देकर एक दरख्त लेकर उस सहाबी को दिया ताकि मेरे आका खुश हो जाए। कौन करता है ऐसे सौदे?
कि अपना पूरा बाग देकर, और उस वक्त आपको पता है एक जिसका खजूर का दरख्त होता था सिर्फ एक, उसका अच्छा खासा बिजनेस होता था, वो अमीर गर्दाना जाता था। और आपने तो कितने सारे दरख्तों वाला बाग दे दिया, लेकिन उनके सामने सिर्फ अपने आका की रज़ा थी, रब की रज़ा थी। उनको पता था आका राजी होंगे तो रब राजी हो जाए। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन उन हस्ती में जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े अव्वल से अपने महबूब के लिए चुना था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तार अली अस्हाबी, कि मेरे रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, और फिर उनमें भी 4 को मेरे लिए खास किया, वह अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये तो उनमें खुलफाए राशिदीन में से, उन 4 में से। लेकिन ये भी सारा क्रेडिट जो है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जितनी भी नेकियां हैं, जितनी भी नेकियां हैं, ये पता है किसके नामा अमाल में जाती है? कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 4-5वें नंबर पर ईमान लाए। 34 years he was old, 34 years, 34 साल की उम्र में ईमान लाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दोस्त थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब खुद अपने ईमान का ऐलान किया, क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो कहा जाता है कि आप ईमान लाए सबसे पहले, ये सिर्फ बयान करने के लिए, वरना आप ईमान नहीं लाए, आपने ईमान का ऐलान किया। क्योंकि मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जो जिन पर आलमे अरवाह से लेकर पैदा होने तक, पैदा होने के बाद फिर जवानी, बुढ़ापा, सारी जिंदगी, फरमाया कि क़यामत तक ये 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन पर कभी भी एक आन के लिए भी कुफर तारी नहीं हुआ, एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए। फरमाया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दावत पर देखें, अच्छे दोस्त हूं तो कितना फायदा पहुंचता है। कि उस वक्त तो अभी दावत दी जा रही थी ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी ये तो नहीं जानते थे कि कल ये मेरे दोस्त जिनको मैं दावत दे रहा हूं, कल ये अमीरुल मोमिनीन बनेंगे, ये दामादे मुस्तफ़ा बनेंगे, ये नहीं पता था। लेकिन अच्छे दोस्त थे, अच्छी कंपनी थी, तो आपने ईमान कबूल किया, दारे इस्लाम में आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा अता किया, वो मर्तबा अता किया कि देखे जब भी बात होती है, और जो हमारा अकीदा भी है कि जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब अफ्तलियत भी है, कि अफ्दलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 34 साल की उम्र में ईमान लाए, जवानी है, जमाना जाहिलियत है, अमीर है, वेरी रिच, मालदार है, खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। बल्कि रवायतों में है ताबईन ने, सहाबा कई ने ये गवाही दी है इन अल्फाज से कि इनसे पहले न किसी को इतना खूबसूरत देखा, न इनके बाद किसी को खूबसूरत देखा। बल्कि ये भी रिवायत है कि न मर्दों में इतना खूबसूरत किसी को देखा, न औरतों में इतना खूबसूरत किसी, इतने हसीनो जमील। लेकिन 34 साल तक की उम्र तक भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए चुना था, इसलिए उनको इन चीजों से दूर रखा। भले जमाना जाहिलियत था, शराब पीना फखर की बात थी, बदकारी करना फखर की बात थी, लेकिन वो इससे दूर रहे, बदकारी नहीं की, शराब नहीं पी, क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने उनको अपने महबूब के लिए खास किया। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा है, और आपकी अगर कुरान के एतबार से खिदमत देखें, आज जो पूरा एक मुसहफ हमारे सामने है, एक ही जगह पर
अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान, ये इस खिदमत का सेहरा भी सिंध उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाता है। और कुरान से आपको कैसी मोहब्बत थी कि आप जामिउल कुरान भी हैं, आप कारिउल कुरान भी हैं, आप हाफिजुल कुरान भी हैं, आप शहीद कुरान भी हैं। कि जब शहादत हुई आप कुरान ही की तिलावत कर रहे थे, कुरान ही पढ़ रहे थे, उस वक़्त तक भी यानी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कुरान ही पढ़ते रहे। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर अजीम हस्ती है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रहम फरमाए। तस्तखजीहिल मलाइका, ये वो हस्ती है कि जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गवाही दी कि मेरा उस्मान बड़े हया वाला, कि इससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और एक मकाम पर फरमाया कि इस पर जमीनो आसमान वाले फख्र करते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन सबसे पहले हिसाब किसका होगा। तो एक रवायत में जो मौला अली मुश्किल कुशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर का। अर्ज की या रसूलल्लाह उसके बाद, कहा उसके बाद उमर का। अर्ज की या रसूलल्लाह उसके बाद, इरशाद फरमाया उसके बाद अली तेरा। तो अर्ज की मौला उस्मान किधर गए। इन्हीं मौला अली मुश्किल कुशा भी तरतीब जानते थे कि उन दो के बाद नंबर उस्मान गनी का आता है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह उस्मान किधर गए। तो इरशाद फरमाया अली सुन, मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी कि मौला उस्मान रजुलन ज़ू हयाइन अन ला यक़िफ़ लिल हिसाबी फशफ़ानी फीही। मैंने अर्ज किया था मौला मेरा उस्मान बड़े हया वाला है, वो क़यामत वाले दिन तेरी बारगाह में खड़ा होकर हिसाब नहीं दे सकेगा। मैंने ये दुआ की थी मौला उससे हिसाब न लेना। मेरे रब ने मेरी शफाअत को, सिफारिश को उसके हक में कबूल कर लिया है। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हिसाब ही नहीं लिया जाएगा कि वो ऐसे हया वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तारीख इब्न असाकिर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात देखा। सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पर नजर रखते जब भी मौका मिलता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं रायतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अव्वल लैली इला अन तला अल फज्र राफ़िअन यदैहि यदऊ ले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रात के पहले हिस्से से लेकर फजर के तुलू होने तक हाथों को उठाए हुए थे और सैयदना उस्मान गनी के लिए दुआएं कर रहे थे। पूरी रात इमामुल अंबिया अपने सहाबी के लिए हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। और क्या कहते रहे, कहते मैंने सुना आका फरमा रहे थे काल अल्लाहुम्मा उस्मानु रदीतु अनहु वर्दा अनहु। मौला मैं उस्मान से राजी हूँ, तुझकी बारगाह में मौला दुआ है तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। सारी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते रहे। आज हम सुनते हैं कि हमारे शेख, हमारे मुर्शिद, हमारे पीर कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हकीकत में वो अपने आका की सुन्नत पर अमल कर रहे होते। रातों को उठ कर अपने मुरीदीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, मुनसलिकीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए दुआएं करते हैं। ये हमारे आका की सुन्नत है, अपने गुलामों के लिए दुआएं कर। रातों को उठकर सारी रात मिन अव्वलिल लैली इला अन तला अल फज्र। ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। अव्वल लैल से रात लेकर सुबह तुलुए फजर तक सारी रात दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं।
और हुजूर सल्लल्लाहु तो मुस्तजाब दावत है, वो तो किसी के लिए एक दफा दुआ कर दे, एक दफा। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक दफा ही कहा था। जब वो छोटे थे हुजूर सल्लल्लाहु के घर में रात गुजारने के लिए आए, जब आका अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर थे। हजरत मैमूना मोमिनों की माँ, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की खाला थी। तो इसलिए आए कि देखूं कि हुजूर सल्लल्लाहु के मामूलात क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु उठे, ये जाग रहे थे कि देखने आका अलैहिस्सलाम इबादत कैसे करते हैं, क्या क्या मामूलात हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु बाथरूम में गए ना, तो आगे पानी पड़ा हुआ था। तो फरमाया कि ये पानी किसने रखा है? तो अहले खाना ने बताया कि ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। बच्चे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु उनके इस अदब पर इस कदर खुश हुए, इस कदर खुश हुए कि आपने उनको दुआ दी, अर्ज की मौला अब्दुल्ला को कुरान का इल्म अता कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु ने एक मर्तबा दुआ की, एक मर्तबा, तो वो हिब्रुल उम्मा, मुफ्ती सहाबा में से सैयदुल मुफस्सिरीन बन गए। एक दुआ की है। इसी तरह और बेशुमार ऐसे मकामात है, किसी के लिए एक लफ्ज सरकार की ज़बान अक़दस से निकला, सिर्फ एक लफ्ज, एक दुआ, तो उनकी नस्लें संवर गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला के लिए औलाद की, माल की दुआ की। और अभी रिसेंटली पता चला कि अफगानिस्तान में उनकी नस्ल में से अभी भी कुछ लोग हैं। एक आलिम हमारे असातिज़ा को मिले मदीना पाक में, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी औलाद में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो अमीर तरीन फैमिलीज हैं, मेरा उनसे ताल्लुक़ है। और वो 3 तफसीरें लिख चुके थे कुरान की। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माल और औलाद की दुआ दी, तो बेशुमार माल भी मिला। और अपनी ज़िंदगी में जो उनकी नस्ल में लोग थे ना, जो उनकी हयात में हुए, वो 98 तक पहुँचे कि उनके बेटे, फिर पोते, फिर उनकी औलाद, इसी तरह बेटियां, नवासे, सारे उनकी मौजूदगी में 98 तक पहुँचे कि हुजूर सल्लल्लाहु की ज़बान से दुआ निकली। तो जिसके लिए सरकार ने सारी रात दुआएं मांगी, सारी रात दुआएं मांगी, उनको कितना कुछ अता हुआ होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु से जो आपकी रिश्तेदारी थी, ताल्लुक था कि आप दामादे रसूल हैं। और जब आपकी पहली शहज़ादी हज़रत रुक़िया, उनका विसाल हुआ, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत रोए, बहुत परेशान। हुजूर सल्लल्लाहु ने देखा कि बहुत परेशान, तो पूछा कि उस्मान क्यों इतने परेशान? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जो आपसे रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ने अपनी दूसरी शहज़ादी उम्मे कुलसूम का निकाह आपसे कर दिया, उनका भी विसाल हुआ। अब फिर परेशान हुए, बहुत परेशान कि रिश्ता खत्म हो गया। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु को फरमाते हुए सुना कि उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती और यके बाद दीगरे फौत हो जाती, तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता रहता। और ये फजीलत जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, ये जुज़वी फजीलत, ये कायनात में किसी की फजीलत नहीं, किसी नबी के सहाबी, किसी की फजीलत नहीं है कि कोई कायनात में ऐसा दूसरा शख्स है नहीं कि जिसके निकाह में किसी नबी की यके बाद दीगरे 2 बेटियां आई। ये फजीलत भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल है। और इसी की तरफ मेरे इमाम इशारा भी करते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर। तो ज़ुन्नूरैन कहने की वजह भी ये है कि आपके निकाह में 2 नूर आए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु की 2 शहज़ादियां। तो ज़ुन्नूरैन का माना है 2 नूरों वाला, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु से कितनी मोहब्बत करते थे,
किस कदर मोहब्बत करते थे। एक दिन आपने जुमा के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत की, अरेंज किया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलने लगे, ये पहुंच के दरवाजे पर तो लेके आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम आगे चल रहे, पीछे ये चल रहे सिंध उस्मान गनी, और आपके हर स्टेप को काउंट कर रहे, कदम गिन रहे, 1 2 3 4 5। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उस्मान ये क्या कर रहे हो? अर्ज की कि या रसूल आज इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, आप मेरे घर तशरीफ लाए, तो मैं इस खुशी में चाहता हूं कि जितने कदम चलकर आप मेरे घर आए हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। तो ये सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम से कैसी मोहब्बत करने वाले थे। और ये भी देखिए किस कदर जुल्म के साथ आपको शहीद किया गया। आप मजलूम शहीद हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात, ये भी हदीस पाक फरमाते मैंने देखा आसमानों में, वो एक रवायत है कि जन्नत में जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ था कि अबू बकर ने सिद्दीक, उमर इब्नुल खत्ताब अल फारूक, उस्मान ज़ुन्नुरैन युक़्तलु मज़लूमा, कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन, या बाज़ रिवायतों में गनी कि वो गनी है और मजलूमन कत्ल किए जाएंगे। कभी आपने सुने कि कोई जो खलीफा वक्त है, हाकिम वक्त है, और वो ऐसे ही लाखों की आर्मी है, वो दारुल अपने कैपिटल में दारुल खिलाफा में है, अपने घर में है, और शहीद कर दिया जाए? ये तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है। सहाबे किराम तो कह रहे थे, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार कह रहे थे आकर कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम इनके टुकड़े कर दें जो आप पर हमले के दर पे है। तो आपने फरमाया नहीं, ये मदीना है, मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं, मेरा अगर किसी पर कोई हक है तो फरमाया चला जाए, वो चला जाए, वो तलवार नहीं उठाएगा कि मेरी वजह से कत्लो गारत न हो। ऐसा कौन कर सकता है? इतना हौसला किसका है कि आपने मदीना में अपने होते हुए जंग नहीं होने दी? वो तो 10 मिनट न लगते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दीजिए, अभी हम इनकी गर्दनें उड़ा देंगे। फरमाया कि नहीं। और उधर लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को कहा कि अमीरुल मोमिनीन तो मुहासरे में है, तो नमाजों का वक्त आ रहा है, आप मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाइए, आप इमामत कीजिए। तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नहीं, इमामुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अभी हयात हैं, वो मुहासरे में है, मैं उनके मुसल्ला पर नहीं खड़ा हूंगा, अली अकेले नमाज पढ़ेगा। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कैफियत में भी उस मुसल्ले पर खड़ा होना गवारा नहीं किया, और अपने बेटों को इमाम हसन और हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भेजा, कहा कि जाओ हज़रत उस्मान के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। तलवारें लेकर वो पहरा देने के लिए खड़े हुए। ये बागी पीछे से दाखिल हुए, वहां से दाखिल होकर सीधे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। और उससे पहले आप एक रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देख चुके थे। सरकार ने फरमाया था कि उस्मान क्या चाहते हो, चाहो तो ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाए, और चाहो तो आज इफ्तारी हमारे साथ कर लो। तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं इफ्तारी आपके साथ करूँगा। तो आप शहीद हुए। इमाम हसन हुसैन दरवाजे पर खड़े थे, तलवारें लेकर खड़े थे। इससे क्या साबित होता है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद भी दिफा करने वाले हैं, और उनके दिफा के लिए अपने बेटों को उनके दरवाजे पर खड़े करने वाले हैं। लिहाजा पता चला कि सैयदना उस्मान गनी या किसी सहाबी का दिफा करना ये मौला कायनात शेर खुदा की सुन्नत है, और उसके लिए अपने बेटों को भेजना, सहाबा के दिफा में अपने बेटों को खड़ा करना, यह भी मौला कायनात शेर खुदा की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
और जमी सहाबा इकराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।